तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूं। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 के स्कोर कार्ड जारी हो गए हैं। आपने अपना स्कोर देख भी लिया होगा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है पीईटी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। 6 लाख प्लस स्टूडेंट्स के डाटा के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग जोन की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। साथ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कई सारे चैनलों पर बताई जा रही है उसमें से अगर कुछ एक मार्क्स आपके कम भी है तो भी आप अभी भी दौड़ में बचे हो। असली खेल अभी भी बाकी है। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके 75 प्लस मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 70 के आसपास जो मार्क्स बन रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अभी असली खेल क्या कुछ होने वाला है, साथ ही आपका सेफ स्कोर क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको कोई खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा कि हाँ आप यूआर वाले हो और आपको 65 पे आपका सिलेक्शन हो जाए। एक्चुअल में आपका जो कंपटीशन है उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम यहाँ को जेन्युइन जो एनालिसिस करने वाले हैं, और रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो थोड़ा सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि जयपुर की वैकेंसी है, यहाँ से 1433 पोस्ट आपकी रहने वाली है और 32,438 टोटल आपकी पोस्ट थी। यहाँ से आपको 3 गुना पीईटी के लिए पास किया जाएगा, यानी 97,000 कैंडिडेट्स को पीईटी के लिए पास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपके सीसीए वाले एक्स सर्विसमैन शामिल होंगे तो उनका आपका जो है पीईटी नहीं होता है। और यहाँ पे एक जो कैटेगरी है इन सभी लोगों का पीईटी नहीं होता है। इनका फाइनल जो है डायरेक्ट जो है डीवी वगैरह होगा, इनको पीईटी में छूट होती है। और ये 1433 पोस्ट है, इन्हीं में से ये सभी पोस्टें भी शामिल रहने वाली है। तो यहाँ पे कंपटीशन आपका इन कैटेगरीज के लिए बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का मैंने आपको पहले बताया था, शुरू में जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तब इनके कट ऑफ में काफी वेरिएशन रहता था, काफी डिफरेंस रहता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो एग्जाम आपके हुए हैं 2024 के, इसमें आपने सभी जो भर्तियों के रिजल्ट वगैरह देखे होंगे, उसमें ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में कोई खास जो है कट ऑफ में फर्क देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही माइनर सा फर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, रैंक मित्रा की तरफ से 6,10,299 कैंडिडेट्स का डाटा जारी किया गया है, जिसमें 95 प्लस इतने लोग हैं आपके, 90 प्लस ये हैं। कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, 85 प्लस है, 80 प्लस है, यानी 80 के आसपास जो है आप यूं कह सकते हैं कि जो ग्रुप डी भर्ती के हैं वो टॉपर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। इस हिसाब से आप आगे भी देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स है, कितने कितने लोगों के यहाँ पे आ रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपका नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आप इस शिफ्ट में 19/12/2025 की जो शिफ्ट थी 9 से 10:30 वाली, वो सबसे हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पे 36 मार्क्स एवरेज बन रहे हैं और ये जो डाटा है 6 लाख, इसमें 6,338 जो कैंडिडेट्स है इस शिफ्ट के रहने वाले हैं। तो इस शिफ्ट में अगर किसी भाई ने एग्जाम दिया है और आपके दूसरे जो इजी शिफ्ट वाले थे उनसे थोड़े से मार्क्स कम भी है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आप उनसे आगे निकल जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे 27/11/2025 वाली शिफ्ट है, इससे थोड़ी सी इजी गोइंग है। आगे देखेंगे तो सबसे इजी जो शिफ्ट पड़ी है 101 नंबर पे यहाँ पे रहने वाली है, ये 14/12/2025 9 से 10:30 वाली जो शिफ्ट थी, वहां पे बहुत अच्छा खासा स्कोर आ रहा है। रो स्कोर यूं कह सकते तो 47 का यहाँ पे रो स्कोर बन रहा है और सबसे टफ के अंदर बन रहा था 36 का। तो 47 में और 36 में देख लीजिए कितना बड़ा जो है यहाँ पे डिफरेंस रह गया है। 47 और 36 में आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे पूरे जो है 10 से 11 नंबर का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है इसको मैनेज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। तो इनका जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो यूं कहें कि इनका जो नॉर्मलाइजेशन है, इनके 10 से 12-13 नंबर तक भी इनके मार्क्स आराम से बढ़ सकते हैं। और जो मीडियम साइज की जो शिफ्ट है, जिसके यहाँ पे 42-43 या 40 के आसपास मार्क्स बने, जैसे कि इन शिफ्ट को आप एवरेज शिफ्ट मान सकते हैं, तो इनके मार्क्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। आप यूं कहेंगे 6 से 8-9 के आसपास जो इनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे टफेस्ट सबसे इजी गोइंग जो शिफ्ट थी, जैसे कि नीचे वाली शिफ्ट है जहाँ पे रो स्कोर अच्छा खासा निकल के आ रहा है, तो इनके यहाँ पे 2 से 4 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ खेल होने वाला है। जैसे कि इस शिफ्ट में कोई भाई है, उसके 75 मार्क्स है और सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी उसमें किसी भाई के यहाँ पे मान लेते हैं कि 70 नंबर है। अब ये यहाँ पे कट ऑफ की वीडियो देख के लग रहा है कि हाँ अपने 75 के आसपास बता रहे हैं, अपना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस भाई के तो बढ़ेंगे 2 से 4 नंबर और इनके बढ़ेंगे सीधे 10 से 12 नंबर। तो यहाँ से इनका स्कोर हो जाएगा 80 के प्लस और इनका स्कोर हो जाएगा यहाँ पे 77। लेकिन जब एक ही जगह फाइनल सिलेक्शन होने की बारी आएगी तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके रो स्कोर भले ही कम था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनको बहुत अच्छा खासा फायदा मिला क्योंकि इनकी जो शिफ्ट थी वो सबसे टफ थी। तो ऐसे में अभी पूरा खेल बाकी है। ये जो आपका जो डाटा जारी किया गया है, इसमें रो स्कोर जो बताए जा रहे हैं उसके अंदर ये जो इजी गोइंग शिफ्ट थी इनके भी स्टूडेंट्स है और यहाँ पे जो हार्ड वाले हैं वो भी है। तो इन चीजों को देख के आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फाइनली एंड में बताने वाला हूँ कि आपकी जो
कितना कितना आपके रो स्कोर बन रहा है किसी शिफ्ट के अंदर, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान के पीटी की तैयारी कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितना जो है स्कोर चाहिए होगा। अब देखिए दोस्तों 6 लाख प्लस छात्रों का जो डाटा है उसमें आरआरबी वाइज भी डाटा सभी का दे दिया गया है, जैसे कि अहमदाबाद से 5,135 कैंडिडेट्स का डाटा है, अजमेर से आपका 19,943 का डाटा है। तो यहाँ पे एक जोन का अपन डाटा लेके थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में आपने जिस भी जोन से फॉर्म लगाया वहाँ पे कितनी वैकेंसी, कितने लोगों का डाटा आ चुका है, उसके आधार पर थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ 6 लाख का डाटा है, 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो डाटा में और सारा वेरिएशन होने वाला है। कट ऑफ आपकी अच्छी खासी रहने वाली है, जिस हिसाब से यहाँ पे जो डाटा जारी हुए काफी अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट्स ने बटोरे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1433 पोस्ट थी, 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, लगभग 4300 कैंडिडेट्स यहाँ पे पीटी के लिए पास होंगे। सीसी वाले कैंडिडेट्स को हटा दिया जाता है तो और एक्सर्विसमेंट को, तो लगभग आपकी 800-900 की पोस्टें बचती है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ आपकी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। 4300 कैंडिडेट पीटी के लिए अगर अपन माने तो यहाँ पे आपका यहीं तक आपका जो है हो जाता है, क्योंकि 95 से प्लस ये है, 90 प्लस ये है, और 85 से 90 40 है, और 75 से 80 का आपका ये रहने वाला है, 70 से 75 आपका ये रहने वाला है 2337। तो लगभग आपके यहाँ तक मामला हो जाता है। तो मोटा मोटा मैं यूं कहूँ कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस किसी भाई के 65 से नीचे है, मैं सभी जोन की बात कर रहा हूँ, 65 से नीचे अगर किसी का स्कोर आ रहा है तो मेरे को नहीं लगता है कि उनके सिलेक्शन के कहीं पे चांसेस बन रहे हैं। अगर आपका पीटी के लिए क्वालिफाई हो भी जाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोग दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें, जो सामने आपकी वैकेंसीज है, आप इसके चक्कर में ना रहे, क्योंकि इतनी कट ऑफ आपके यहाँ पे नहीं रहने वाली है। अब दूसरा मोटा मोटी बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं आपके 65 से 70 के आसपास है, इनमें से भी आपके यूं नहीं कहेंगे कि जो कट ऑफ है आपकी 65-70 के आसपास रहेगी, लेकिन 70 के आसपास जो है ओबीसी वाले कैंडिडेट्स वगैरह, तो उनका थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे बनता है। अब देखिए अभी कट ऑफ का जो पूरा मामला है वो नॉमिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भाई के 10 से 12 बढ़ेंगे, किसी भाई के 6 से 7 ही बढ़ेंगे, किसी भाई के 2 से 3 ही बढ़ेंगे। तो सारा खेल यहाँ से होने वाला है। और इजी गोइंग जो शिफ्ट थी और सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी उसमें 11 से 12 नंबर का फर्क है। तो यहाँ पे जिन मार्क्स जिन्होंने बहुत अच्छे खास मार्क्स बटोरे, जैसे कि यहाँ पे 80 प्लस इन लोगों ने, तो हो सकता है ये सारे के सारे लोग जो इजी शिफ्ट से जब नॉमिनेशन हो तो इनके मार्क्स कम बढ़े, और जिन जो टफेस्ट शिफ्ट थे जिनके कम मार्क्स बने तो उनका अच्छा खासा नॉमिनेशन यहाँ पे हो जाए। तो इन डाटा के आधार पे जो बताया जा रहा है वो एक तरीके से पूरी तरीके से आप सही नहीं मान सकते कि हाँ इतनी कट ऑफ रहने वाले, क्योंकि इसके अंदर जो इजी शिफ्ट जिनमें जो कैंडिडेट थे वो भी शामिल है, जिनकी हार्ड शिफ्ट थी वो भी शामिल है। तो अभी इसके आधार पर मोटा मोटा मैं यूं बात करूं तो यूआर वाले भाइयों की मैक्सिमम जोन से अगर कट ऑफ की बात करें तो 70 प्लस रहने वाली है रो स्कोर। इससे कम मेरे को नहीं लगता कहीं पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा यूआर वाले भाइयों का। तो अगर मोटा मोटा बात करूं एवरेज जो शिफ्ट थी, यानी कि ना हार्ड ना टफ, तो आपके 75 के आसपास स्कोर बन रहा था, 74 73 प्लस माइनस 2 इसमें कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को पीटी के लिए क्वालिफाई मान सकते हो। और जिनकी हार्ड शिफ्ट में था और उनके यहाँ पे 70 के आसपास 69 68 या 70 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है तो वो भाई लोग भी अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं, क्योंकि जब नॉमिनेशन होगा तो इनका मान लो 10 से 12 बढ़ता है और उनका 2 से 5 बढ़ता है, तो आप इनसे आगे निकल जाओगे। तो अभी आपके पास में चांसेस रहने वाला है। वही मैं आपकी बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ये लगभग सेम से रहने वाली है। मैक्सिमम जोन से आपकी 70 के आसपास ये रहने वाली है, रो स्कोर के आधार पर बात कर रहा हूं। और किसी मार्क के जो नॉमिनेशन में कम भी बढ़ेंगे, किसी की ज्यादा भी बढ़ेंगे, वो सारा कुछ फैक्टर बाद में रहने वाला है। बाकी 70 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने वाली है, तो इसमें प्लस माइनस 2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। एससी की बात करूं तो एससी की भी अच्छी खासी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, 65 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और वहीं एसटी की मैं बात करूं तो 58 से 60 के आसपास आपको पीईटी के लिए एसटी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूं एक्स-सर्विसमैन और सीसी वाले कैंडिडेट की, तो एक्स-सर्विसमैन का जो है 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। सीसी वाले किसी भाई के अगर 55 से 60 के करीब अगर स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। 55 से 60 और 60 प्लस जिनके हैं वो तो एकदम निश्चित हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी कई सारे जोन से 60 से नीचे भी आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है सीसी वाले कैंडिडेट्स की। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो नॉमिनेशन का मैंने आपको बता दिया सारा कुछ फैक्टर कैसे रहने वाला है। और अब जो जोन के हिसाब से भी कहीं पे जो वैकेंसीज अच्छी खासी थी, फॉर्म कम भरे गए या मार्क्स वहाँ पे कम बटोर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उसका भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। तो अब देखते हैं क्या कुछ फाइनल रिजल्ट जब आएगा या पीईटी के लिए क्वालिफाई वगैरह किया जाएगा तब सारी कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कट ऑफ का क्या कुछ आइडिया रहने वाला है मैक्सिमम जोन से। और फाइनल कट ऑफ का अगर मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ जितना आपका पीटी का जो रिजल्ट आता है उससे आप 4 से 5 नंबर प्लस करके चलिए, उतनी आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अगर कोई भाई पीटी जस्ट मार्क्स पास करता है, जस्ट जैसे कि 75 कट ऑफ गई उसके 75 मार्क्स है, तो उसके भी आगे सिलेक्शन के चांसेस नहीं बनने वाले, आपको फालतू खुश होने की जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा दोस्तों अप्रैल के अंदर। अभी चल रहा है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मिड अप्रैल के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है आपका पीटी के लिए रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद में विदिन एक डेढ़ महीने में आपका पीटी वगैरह करवा लिया जाएगा और उसके बाद में फाइनल डीवी मेडिकल वगैरह करवा के आपको पोस्टिंग वगैरह दे दिया जाएगा। तो इससे पूरी प्रक्रिया में अगर समय की मैं बात करूं तो अप्रैल के बाद में आपको 3 से 4 महीने का समय और इसमें लग सकता है आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट होने में। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस जोन से हो, कौन सी शिफ्ट थी, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि थोड़ा सा और रियल डाटा से निकल के आए। बाकी आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। आपके मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन का अभी खेल, इसका खेल बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अंदर बाहर होने वाले हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे अभी अपने आप को सेफ मान सकते हो। थैंक यू।